अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहां पर मैं बात करती हूं आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। और इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है और वो फॉर्मेट मैंने ये किया है कि बजाय इसके कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस हफ्ते की एनर्जीज़ जो है वो क्या कह रही हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं सिर्फ फोकस करूंगी उन चीज़ों के ऊपर कि आप लोगों को इस वीक में किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और साथ साथ मैं हर स्टार की कंपैटिबिलिटी के ऊपर बात करूंगी कि उनकी लव कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। और साथ साथ फिर हम बात करेंगे हर ज़ोडिएक साइन के मैसेज के ऊपर कि उन लोगों का इस वीक का मैसेज क्या है। अगर इससे भी मज़ीद आप लोग चाहते हैं कि कोई कैटेगरीज़ के ऊपर हम बात करें तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोगों की बेहद इसरार के ऊपर, और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे थे, मुझे मैसेजेस भी आए कि प्लीज़ आप लोग अपना जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश से उर्दू की तरफ कर लें। तो मैंने इसीलिए ये जो शो है ये उर्दू में जो है वो इसको कंडक्ट किया है। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। इस वीडियो को एंड तक जो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीक के जो भी चीज़ें हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, बड़ी डिटेल में जो है इसको डिस्कस किया है। तो अपने इस चैनल को जो है वो अपना ही समझे, क्योंकि मैं आप लोगों के फीडबैक को बड़ा सीरियस लेती हूँ और उसको बड़ा कंसिडर करती हूँ। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी एक नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब जैसे कि हम लोगों ने पहली वाली वीडियोज़ में कुछ मैसेज के ऊपर बात की थी, तो आज मैं जो हूँ वो एक वाक़या सुनाऊँगी जो कि मैं रिलेट करूँगी ज़रा अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी, और आप लोगों को ज़रा ये अमलियात और रूहानी जो दुनिया है इसके बारे में एक ज़रा थोड़ी सी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं इस चीज़ में कैसे आई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ये सीखना भी चाहते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी इस बात को एक वाक़ये के साथ कि एक शख्स था जो कि एक गांव में रहता था, और एक दिन उसका घोड़ा जो है वो भाग गया। तो आसपास के लोग जो हैं वो आए ताज़ियत के लिए, अफसोस करने के लिए कि ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ कि आपका जो घोड़ा है वो भाग गया है। लेकिन उस शख्स ने पता है क्या रिप्लाई किया, उसने आगे से कहा हाँ हो सकता है कि ये चीज़ मेरे साथ जो हुई है ये बुरी हुई है, हो सकता है मे बी कि ये जो मेरे साथ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा भी हो सकता है। अगले दिन क्या हुआ कि वो घोड़ा वापस आ गया, लेकिन वो अकेला वापस नहीं आया, वो अपने साथ 7 और घोड़ों को ले आया। फिर लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि वाह जी ये तो बड़ा अच्छा शुगन साबित हुआ कि ये घोड़ा भाग गया था लेकिन ये तो अपने साथ 7 और घोड़ों को ले आया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस शख्स का जवाब वही रहा, उसने कहा कि हाँ हो सकता है कि ये अच्छी बात हो सकता है कि ये अच्छी बात ना हो। अगले दिन क्या हुआ कि वो अपने साथ क्योंकि 7 घोड़ों को लेकर आया, तो उस शख्स के बेटे ने सोचा कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन करता हूँ ताकि हमें इसका फ़ायदा हो। तो जब वो घोड़े को ट्रेन करने के लिए उस पर बैठा, तो क्योंकि घोड़े जंगली थे तो वो उससे टेम ना हो सके, उससे कंट्रोल ना हो सके, और वो घोड़े से नीचे गिर गया। और नीचे जब गिरा तो उसकी टांग टूट गई। फिर मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो ये घोड़े आए, ये घोड़े पे बैठा और वो नीचे गिर गया और इसकी टांग टूट गई। उस शख्स का वही जवाब था कि हो सकता है कि ये चीज़ अच्छी हो सकता है ये चीज़ अच्छी ना हो। अगले दिन क्या हुआ कि जंग का ऐलान हुआ और बादशाह ने हुक्म दिया कि जो भी नौजवान लड़के हैं वो उस जंग में हिस्सा लें। तो इस सिलसिले में क्या हुआ कि उस जगह के जो सिपाही थे वो सारे हर घर में गए और उन्होंने नौजवान लड़कों को बड़ा फोर्सफुली, और बड़ा एक बादशाह का हुक्म था, मानना ज़रूरी था, तो उनको कहा कि आप लोग हमारे साथ जो है वो जंग में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर आएँ और लड़ें। लेकिन जब वो उस शख्स के घर में पहुँचे तो उनको पता लगा कि ये जो नौजवान लड़का इसकी तो टांग टूटी हुई है, और उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं लेकर जा सकते जंग में क्योंकि आपकी तो टांग टूटी हुई है। अब फिर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई कि आपके बेटे को नहीं लेकर गए।
उस बंदे का भी वही जवाब था कि पता नहीं, शायद ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बड़े ऐसे मामलात आते हैं जिसके अंदर हमें अभी तक नहीं पता होता कि ये जो चीज़ हमारे साथ हो रही है ये अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चीज़ों को असबाब के साथ जोड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन सब चीज़ों की मीनिंग हम निकल सकें, एक जो हमने नैरेटिव अपनी ज़िंदगी का बनाया होता है उसमें हमें कोई क्लोजर मिल सके, कोई हेल्प मिल सके और हमें एक तसल्ली मिल सके जो हमारे साथ ज़िंदगी में बुरा हो रहा होता है। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़ी रुकावटें आई, बड़ी बंदिश आई, बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने ज़िंदगी में फ़ेस की, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, हर चीज़ में दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बंद। और मैं ये सोचती थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम से मैं क्यों गुज़र रही हूँ। लेकिन अल्टीमेटली वो जो सारे बंद दरवाजे थे उसने मुझे एक दरवाज़े का जो है वो रास्ता दिया, और वो था कि बुज़ुर्गों की शफ़क़त, बुज़ुर्गों की दुआओं वाला रास्ता। तो ये सारे बंद दरवाज़े मुझे एक दरवाज़े की तरफ लेके गए, और मैं इसी सिलसिले में आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ और आप लोगों से इस तरह बातचीत कर रही हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं दाऊद जी दाऊद चैनल से, तो उनको पता है कि हमारे जो उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम, जिनसे मैंने सब कुछ ये सीखा है और जिन्होंने मेरा रूहानी इलाज भी किया और मेरे रूहानी मामलात को भी देखा और उसके अंदर भी मुझे हेल्प की, गाइड किया, तो वो सारे बंद दरवाज़े मुझे लेके गए सर की तरफ। और मेरे जितने भी रूहानी मामलात डिस्टर्ब थे, दुनियावी मामलात डिस्टर्ब थे, उनको जो है वो सॉल्व किया अल्लाह की मदद से और उसके अंदर बेहतरी लेकर आए। इसी तरह आप लोग भी अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के अंदर फंसे हुए होंगे, उसमें बंदिशें आप लोग को नज़र आ रही होंगी, बंद दरवाजे नज़र आ रहे होंगे। तो उम्मीद जो है वो अभी भी उसकी किरण जो है वो ज़िंदा है। और आप लोगों की जो मामलात हैं इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली रूहानी जितने भी मामलात आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड भी है ना, उसका कोई ना कोई स्पिरिचुअल पीछे से रीज़न होती ही है। तो इसीलिए अगर मेडिकली आप लोग अपनी चीज़ों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं या दुनियावी तौर पे और उसका कोई हल नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। एंड फॉर दैट आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग उस चीज़ को लेकर सीरियसली लें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये भी अल्लाह ताला ने एक अमानत दी है और हम लोग इसके लिए आंसरेबल हैं। तो आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में कोई बंदिश, रुकावट, अपनी बाकी मामलात ज़िंदगी से रिलेटेड परेशान है, तो आप लोग जो है वो इस सिलसिले में ज़रूर हेल्प को सीख करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाएं। हम मज़ीद डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे और इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके जो है वो पूछ सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एरीज़ वाले, अब हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में कि 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक आपके आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो अब मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो चेंज किया है। तो हम बात ये करेंगे कि एरीज़ वालों को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए और एरीज़ वालों की कंपैटिबिलिटी जो है वो अपने पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। तो हम इन दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इन दो चीज़ों की एनर्जीज़ के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे मैसेज ऑफ द वीक कि आपके लिए इस वीक में क्या मैसेज है और क्या करने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास जो 3 कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको दिखाती चलूँ। वो आए हैं आपके ये कार्ड्स, ठीक हो गया। तो इस कार्ड का जो है वो मतलब ये है कि आपने बड़ा तहम्मुल के साथ और बड़े आराम के साथ अपने सारे मामलात को देखना है। तो क्या नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने जो है वो जज्बाती नहीं होना, आपने लोगों की बातों में नहीं आना। जो आप लोग सोच रहे हैं अपने कामों के ऊपर उसको उसी तरह ही लेकर चलें और समझदारी के साथ लेकर चलें, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम बात करेंगे आपकी लव कंपैटिबिलिटी कि आप लोगों के पार्टनर्स के साथ कैसी रहेगी। तो वो माशाल्लाह जो है वो उसकी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आ रही है कि इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है और उसको बड़े तरीके के साथ आपने बैलेंस करके जो है वो चलना है। ठीक है, ना ज़्यादा जज्बाती होना है, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या रैशनल होना है, इसके ऊपर काम हो रहा है और प्रोग्रेसिव ही काम हो रहा है। तो माशाल्लाह आप लोगों की कंपैटिबिलिटी इस हफ्ते में बड़ी अच्छी और बेहतरीन जो है वो नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे आपके मैसेज ऑफ द वीक के बारे में। तो मैसेज ऑफ द वीक भी आपके रोमांटिक जो सारे वेंचर्स हैं उसी से रिलेटेड है और वो ये है कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो इसका ये मतलब है कि जिन लोगों के साथ आपका अगर कोई रिलेशनशिप रहा है तो उसी रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर या तो आप लोगों का वो एक नहीं होता कि किसी का पुराना रोमांस एक तरफ जाग जाता है आपके अपने जो पार्टनर के साथ हैं, जो अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ चेंजिंग थी तो वो ज़रा बेहतरी में जो है वो जाना शुरू हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि आपको अपने रोमांटिक साइकिल से रिलेटेड कोई अच्छी खबर जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये सब कुछ आपके लिए जो है वो आ रहा है। और हम बात करेंगे अब एरीज के लकी कलर की। तो इस वीक में जो आप लोगों का लकी कलर जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है येलो और ब्लैक। तो एरीज वाले फिर अब आप लोग बताइएगा कि इस वीक के अंदर आप लोगों को ये प्रेडिक्शन जो है वो कैसी लगी है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। जी टॉरियंस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और मैंने ज़रा फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है। तो हम बात करेंगे कि टॉरियन वालों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, हम उस एनर्जी के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे आप लोगों की कंपैटिबिलिटी के ऊपर कि कंपैटिबिलिटी की एनर्जी जो है वो क्या कहती है, और फिर हम चलेंगे आपके मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो टॉरियन के लिए इस वीक में ये बात आ रही है, ये एनर्जी शो हो रही है कि इन लोगों को इस वीक में कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। बड़ा फैसला आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है और आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है। तो इस वीक में ज़रा चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करें और कोई बड़ा फैसला जो है वो करने से गुरेज करें। बाकी अब हम बात करेंगे आप लोग की कंपैटिबिलिटी की। तो कंपैटिबिलिटी के अंदर जो है जो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी नज़र आ रही थी, अब उसके अंदर ज़रा चेंजिंग जो है वो नज़र आ रही है। साथ नज़र आ रहा है कि आपकी शायद और लोगों के साथ कोई बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रही है, या कोई तीसरा बंदा जो है वो इंटरवीन जो है वो करेगा और शायद वो एक औरत हो सकती है जो कि इंटरवीन करे, क्योंकि मुझे फेमिनिन एनर्जी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो लग रही है। तो जो टू ऑल द लेडीज़ आउट देयर, जो जितनी भी टॉरियंस हैं, मुझे लगता है कि दे माइट टेक द लीड एंड टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स, और ताकि उनकी जो कंपैटिबिलिटी और जो लव और रिलेशनशिप्स हैं वो ज़रा इम्प्रूव हों। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कोई एक फैमिली बढ़ाने का, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीक में कोई उससे रिलेटेड भी कोई पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। और अब हम बात करेंगे आपके मैसेज ऑफ द वीक की। तो मैसेज ऑफ द वीक है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आप लोग शायद इस वीक में थोड़े सा कोई डर या कोई चीज़ें आपके मामलात ज़रा कर रही हैं, तो उसके ऊपर ज़रा ज़रूरत है कि आप लोग काम करें और उस फियर को जो है वो अपने आप को ले कर ना बैठ जाएं, उससे डरे नहीं, उसको तरीके के साथ सॉर्ट आउट करें। और जब आप अपने मामलात के अंदर ज़रा स्टेबिलिटी ले आएँ तो फिर आप बड़े फ़ैसलों की तरफ जो है वो जाएं। और इस वीक का जो लकी कलर जो नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, मुझे वाइट नज़र आ रहा है। वाइट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, खाने पीने में भी कर सकते हैं और कपड़ों में भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी जेमिनाई वालों, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों के अपने पार्टनर्स के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी और आप लोगों के लिए इस वीक में क्या मैसेज है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या नहीं करना, आप लोगों ने ये
लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, जज्बाती नहीं होना, अपने मामलात को बड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ लेकर चलना है, क्योंकि अभी आप लोगों का ज़रा कोई टफ़ टाइम जो है वो टफ़ एनर्जी जो है वो इस वीक की जो है वो नज़र आ रही है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो उस नेगेटिविटी के अंदर नहीं रहना, सब्र के साथ तहम्मुल के साथ चलना है, क्योंकि अभी आप लोगों का जो मैसेज आया है वो यही आ रहा है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका ये टफ़ टाइम बेहतर होता जा रहा है। और आप लोगों की कंपैटिबिलिटी अगर हम देखें, लव रीडिंग देखें, तो लव रीडिंग भी आप लोगों की ज़रा डिस्टर्ब्ड जो है वो नज़र आ रही है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मामलात नज़र आ रहे हैं, कोई बदअसरात, रूहानी बदअसरात नज़र आ रहे हैं, कोई आपके साथ शायद जादू का भी मामलात जो जिन लोगों के ऊपर अगर हुआ हुआ है तो उसके आपको इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होगा, नज़र लगी हुई है उसका भी इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होगा। और क्योंकि वो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से आप लोगों की सेहत के ऊपर और तबीयत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वज़न है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीक के अंदर जो आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आप लोगों की रीडिंग जो है वो एंड हो रही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इसीलिए इस वीक में तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, शुक्र के साथ और तवक्कुल के साथ चलें और कोशिश करें कि इस वीक में फ्रेश वेजिटेबल ज़्यादा खाएं और नेचर के करीब रहें। जी कैंसेरियंस, आप लोगों का बर्थडे मंथ जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो बर्थडेज होती है इस जो है वो महीने में। अब हम लोग कैंसेरियंस वालों के लिए भी एक तोहफ़ा लेकर आए और हम ये तोहफ़ा लेकर आए कि हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के इस वीक में, आने वाले वीक में एनर्जी कैसी रहेगी और किन चीज़ों से आपने बचना है। हम बात करेंगे किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और फिर हम बात करेंगे कि आप लोग की कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर्स के साथ कैसी रहेगी और फिर हम बताएंगे आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक। तो चलते हैं, सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि इस वीक में आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए। तो जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग जज्बाती हुए हैं या इम्पल्सिव हुए हुए हैं, इमोशंस आर वेरी हाई राइट नाउ। तो इसीलिए कोशिश करें कि उस जज्बातियत में जो है वो कोई इम्पॉर्टेंट फैसला जो है वो आप लोग ना करें, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है जस्टिस का। यानी कि इसका ये मतलब है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप लोग ना साइन करें। सीरियस जो मामलात हैं उसके अंदर ज़रा सीरियसनेस दिखाएं और ज़रा ठहराव लेकर आएँ। और लेकिन कंपैटिबिलिटी अगर हम देखते हैं आप लोगों की, तो कंपैटिबिलिटी वाली एनर्जी आप लोगों की बड़ी बेहतरीन जो है वो नज़र आ रही है। जो सेकंड कार्ड आया वो आपका आया है लवर्स का। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि अगर कंपैटिबिलिटी में आए और उसके बाद आपका जो ये वाला भी कार्ड है ये भी बड़ा अच्छा है कि आप लोगों ने जो भी जितनी भी एफर्ट्स पुट की हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इंशाल्लाह इस वीक में आप लोग जो है वो उसके रिवॉर्ड्स जो है वो लेंगे। और अब हम आपकी बात करते हैं मैसेज की। तो इस वीक का मैसेज ये है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो इसका ये मतलब है कि ज़रा ठहराव के साथ, ज़रा सब्र के साथ, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मामलात को लेकर चलें। ये मत सोचें कि अभी अगर ना हुआ तो बाद में क्या होगा। सब्र के साथ, तवक्कुल के साथ जो है वो चलें और जो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी अच्छी आ रही है उसको जो है वो मज़ीद इंजॉय करें। और इस वीक में जो आप लोगों के लिए जो लकी कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्लू। ब्लू का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आउटडोर ज़्यादा रहें। ऑल्दो आजकल लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाकी नाज़रीन बता सकते हैं कि बाकी जगहों पे किस तरह का मौसम जो है वो है। बाकी पानी का भी इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये रही आप लोग की इस वीक की रीडिंग। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जी लियो वाले, अब हम बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। हम देखेंगे कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए और आप लोगों की अपने जो पार्टनर्स हैं उसके साथ जो है वो किस तरह की कंपैटिबिलिटी रहेगी, किस तरह की एनर्जी जो है वो हमें कार्ड्स बता रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। और फिर हम करेंगे बात डिस्कस आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की।
तो जी, लियो वाले जो हैं इस वीक के अंदर कोशिश करें कि अपने जो दुनियावी मामलात हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। वैसे भी ज़िलहज का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो पहले 10 दिन होते हैं ये बड़े जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़रा जो रूहानी जो साइड है, अपनी जो इस्लामी साइड है, उसके ऊपर ज़रा जो है वो काम करें। बहुत ज़्यादा अपनी जो मटीरियलिस्टिक जो सोच है या मटीरियलिज़म है दुनिया का, उसके अंदर ना बह जाएं और कोशिश करें कि पैसों के मामलात में ज़्यादा परेशान नहीं हो और पैसों के मामलात में एहतियात भी करें, फजूल खर्ची से गुरेज करें, क्योंकि ईद इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। आई नो सब लोग ईद की तैयारियों में कोशिश करते हैं कि ख़र्चा वगैरह हो, लेकिन एहतियात करें। और कंपैटिबिलिटी की बात करें तो लियो वालों का जो कंपैटिबिलिटी वाइज देखें तो अच्छा लग रहा है और वो ज़रा इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। और मे बी जो है वो कुछ प्लान करें अपने पार्टनर के साथ कि कहीं घूमने फिरने जाएं और इंजॉय करें। और मैसेज जो है वो आप लोगों का वो आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो इसका मतलब है कि जो अभी आपकी एक नेगेटिविटी जो चल रही है, थोड़ा सा अगर टफ टाइम चल रहा है या कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसीलिए कोशिश ये करें कि ज़रा अपने रूहानी मामलात के अंदर जो है वो गौर व फ़िक्र करें, ताकि आपका जो है वो अल्लाह की मदद आए और आपके मामलात जो है वो बेहतर से बेहतर होते जाए। और इस वीक के अंदर जो आप लोग का लकी कलर मुझे फ़ील हो रहा है वो येलो फ़ील हो रहा है। कोई आप सदक़े के अंदर कोई येलो चीज़ का सदका भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि नींबू पानी या कोई येलो जो चीज़ें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जी नाजरीन, वर्गो वाले, अब हम बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि है जी 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, कार्ड्स की एनर्जीज़ बारे में क्या कहती है, आप लोग की कंपैटिबिलिटी जो है वो कैसी रहेगी, और साथ साथ आप लोग का इस वीक का मैसेज जो है वो क्या है। तो आइए चलते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। तो वर्गो वाले, आप लोग को इस वीक में जो करना चाहिए वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और क्या नहीं करना वो ये नहीं करना कि आप लोगों ने अपने मामलात लोगों को नहीं बताने हैं। अगर आप लोगों को कोई सक्सेस मिल रही है, विक्ट्रीज़ मिल रही हैं, कोई कामों में बेहतरी आ रही है, तो उसको अभी फ़िलहाल सेलिब्रेट ना करें। अपनी बात, अपने प्लान्स, और अगर कुछ प्लानिंग करें तो अपने तक रखें, क्योंकि नज़र लगने का जो है वो खदशा है। जो आप लोग का कार्ड आया ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देख रहे हैं आप, एक बिल्ली बैठी हुई है। ये जो बिल्ली बैठी हुई है ना, ये जो है ना, ये आपके नज़र जो है वो चीज़ों को लगा सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने मामलात अपने तक रखें। और अगर हम कार्ड्स की, आपकी कंपैटिबिलिटी की बात करें तो उसमें कार्ड्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। फेमिनिन एनर्जी इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ जो है लेकिन टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। कोशिश करें कि बैलेंस करके चलें अपने मामलात को, बहुत ज़्यादा इमोशंस में भी नहीं चले जाना कि अच्छा जी अब ज़िंदगी और मामलात बेहतर हो रहे हैं रिलेशनशिप वाइज भी, तो अब हम जज्बाती हो जाए, ज़रा एतदाल में रहें। और आप लोग का जो मैसेज है वो भी बड़ा पॉजिटिव है, और वो ये है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो ये भी बड़ा एक पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब है कि मामलात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेशक आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ख़राब मामलात हैं, लेकिन एक नई शुरुआत होने के चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इस चीज़ में कामयाबी अता करे। और आप लोगों का इस वीक का जो कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्लू। कोशिश करें दम वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और साथ साथ जो है वो फ्रेश चीज़ों का, जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो कि अब आई डोंट नो, इस वीक का शायद थीम ज़रा सारी स्टार्स का येलो बन रहा है, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है कि येलो जो कलर है ना, इट्स आई थिंक ये कलर ऑफ द वीक है, जो कि मोस्टली स्टार्स में नज़र आ रहा है। तो वर्गो वालों, आप लोगों के लिए भी यही है। तो आप लोग इसको एंजॉय करें इस वीक को, और अपने तक ही बातों को रखें।
हाँ जी लिब्रा वाले, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक। तो अब हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे आप लोगों की लव कंपैटिबिलिटी की, आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज जो हैं वो टैरो कार्ड के ज़रिए क्या बता रही हैं, और फिर हम बात करेंगे आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की। तो जी नाजरीन, इस वीक में आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए वो ये है कि आप लोग अपना दिल ना हारें। अपने दिल को जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग ना मेरे ख्याल से जज्बाती हुए हैं, थोड़े से थक भी गए हैं कि कोई काम नहीं बन रहा, तो एकदम दिल करता है ना सब कुछ छोड़ के बस बंदा कहीं भाग जाए, सब छोड़ दे। तो ऐसे आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने डाउन नहीं फील करना, अपने कामों के ऊपर जो है वो लगे रहें, अपने कामों को जो है वो करते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। आपको परेशान नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना, अपने कामों में लगे रहें। और अगर हम बात करें आप लोगों की रिलेशनशिप्स की और उसकी एनर्जी की, तो उसमें भी आप लोग सोच विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम क्या करें क्या ना करें। तो उसके अंदर भी आप लोगों ने इसी तरह ही अपने हिम्मत और हौसले के साथ चलते रहना है, तवक्कुल के साथ, होप के साथ, उम्मीद के साथ चलते रहना है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी, लेकिन अपने सोचों के अंदर इतना ज़्यादा नहीं फंस जाना। कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं उसको बड़े तहम्मुल के साथ डिस्कस करें, ताकि उसमें चीज़ों में बेहतरी आ सके। और अगर हम आपके मैसेज ऑफ द वीक की बात करें तो आ रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो ये देखें, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, इसका मतलब है कि इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द आपको अच्छी खबर जो है वो इससे रिलेटेड मिले। तो इसीलिए उम्मीद नहीं हारनी, और सब्र के साथ और होप के साथ आपने इस वीक को गुजारना है और इन्जॉय भी करना है। और इस वीक की अगर हम बात करें तो कोशिश करें कि पानी जो है वो दम करके पिएं, और अपनी सोचों के अंदर जो है ना वो ज़्यादा ना रहें, अपने कामों में जो है वो लगे रहें। और अगर जैसी कुछ फील हो कि यू गेटिंग सो वर्कड अप और ओवरवेल्म्ड, तो टेक अ वॉक आउटसाइड, ताकि आपका जो दिमाग है वो ज़रा रिलैक्स हो। दोस्तों में ज़रा उठे बैठे और इन्जॉय करें इस वीक को। जी स्कॉर्पियन, जब हम बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में, विच इज़ डेटेड फ्रॉम 26 जून टू 2 जुलाई, और हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, और आप लोगों की कंपैटिबिलिटी, लव कंपैटिबिलिटी जो है वो कैसी रहेगी। और फिर हम कार्ड्स की एनर्जी के ज़रिए चेक करेंगे कि इस वीक में आप लोग के लिए मैसेज क्या है। तो अगर हम लोग देखें कि आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ये आ रहा है कि आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्सेस ना करें, किसी की भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना शो करें, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई शख्स है, कोई रिलेशनशिप है, पैसों के मामलात हैं, कोई प्रोजेक्ट के मामलात हैं, कुछ भी है। किसी भी चीज़ के साथ ऑब्सेशन को ज़रा थोड़ा सा डाउन करें, चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से, ज़रा तहम्मुल के साथ चीज़ों को ओवरसी करें और उन पर काम करें, ऑब्सेशन नहीं दिखानी। ठीक हो गया। और अब हम बात करते हैं आप लोग की कंपैटिबिलिटी की। तो कंपैटिबिलिटी, लव कंपैटिबिलिटी इस वीक में अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, फेमिनिन एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जो आखिरी कार्ड जो आया है द एम्प्रेस वाला, इसका ये भी मतलब है कि फेमिनिन जो मतलब ख़वातीन हैं स्कॉर्पियो में, या स्कॉर्पियोस की ज़िंदगी में जो ख़वातीन हैं, वो शायद चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाना चाहें, कोई क्लैरिटी जो है वो लेना चाहें। उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रा स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें आप लोगों की मैसेज ऑफ द वीक की, तो मैसेज ऑफ द वीक आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई, यानी कि आप लोग ज़रा जज्बाती हुए हैं, तो इसीलिए ठहराव की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में नहीं डूबना, चीज़ों को बेहतरी की तरफ जो है वो लेकर जाना है अगर आपने, तो उसके लिए तहम्मुल मिजाजी और बैलेंस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर चलें, ताकि आप लोग को कामयाबी मिले। और इस वीक का जो कलर मुझे आप लोगों की लकी जो फील हो रहा है वो है रेड,
और नंबर्स भी कोई ऑड नंबर जो है वो आप लोगों के लिए इस वीक में लकी नंबर जो है वो नज़र आ रहा है, और मोस्टली 3 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो स्कॉर्पियंस पे मुझे बताइएगा इस वीक में आप लोगों का ये जो प्रेडिक्शन हमने बताई है वो कैसी रही है, कमेंट करना ना भूलिएगा। जी सेजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हम लोग बात करेंगे उन एनर्जीज़ की और उन चीज़ों की कि आप लोग को इस वीक में नहीं करनी चाहिए, किन कामों को आप लोग अवॉइड करें, और फिर हम बात करेंगे आप लोगों की कंपैटिबिलिटी की कि इस वीक में उससे रिलेटेड एनर्जी कैसी है, और फिर हम बात करेंगे आप लोगों के मैसेज के बारे में। तो अब जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं आप लोगों के कि इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई आप लोगों के कामों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ना एक ताक में बैठा हुआ है, और आप लोगों के कामों के ऊपर उसने बड़ी गहरी नज़र जो है वो डाली हुई है ताकि किसी तरह से आप लोगों के काम जो है वो ख़राब हो। ये रूहानी बदअसरात भी हो सकते हैं, मतलब अभी इस तरह की एनर्जी चल रही है कि आई थिंक यू गाइज आर वेरी वल्नरेबल राइट नाउ। तो आपने वो वल्नरेबिलिटी नहीं शो करनी है, आपने किसी को अपना वीक पॉइंट नहीं देना, बिकॉज लोग जो हैं वो इसी ताक में आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं कि किसी तरह से आप लोग डाउन हो या आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो ताकि आपके कामों के मामलात में जो है वो नेगेटिविटी आए। इससे रिलेटेड जो है वो आप लोग कोई रूहानी हेल्प लेना चाहें तो आप लोग कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है ताकि आप लोगों की ये जो नेगेटिविटी है ये दूर हो सके और आप लोग इसको संभाल सके। अगर हम लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसमें जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है, उसमें बेहतरी है। कोई जो है वो चीज़ें फिक्स होने की तरफ, ज़रा लीगल स्टेटस की तरफ जा रही हैं, और साथ साथ आप लोग शायद ये भी प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग कहीं घूमने फिरने जाएं या अपने मामलात को, अगर किसी की कोई स्ट्रगल रही है तो हम बेहतरीन ज़रा इंजॉय करें। और आगे वैसे भी ईद के दिन जो है वो आ रहे हैं, तो यही टाइम होता है इंजॉय करने का अपनी फैमिली के साथ, तो ज़रूर जाएं। बाकी जो आप लोग का मैसेज ऑफ द वीक आया वो आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। इसका मतलब है कि आप लोग जिस एक लाइन पे चल रहे हैं अपने काम में लगे रहें, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान ना दें, अपनी कामों के ऊपर मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने ऊपर यकीन रखें, और जो नेगेटिविटी या किसी भी चीज़ को या सेल्फ डाउट को अपने ऊपर जो है वो हावी ना होने दें। इस वीक के अंदर जो है वो आप लोग जो है एप्पल्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सुबह के वक्त जो है वो एप्पल्स खाएं, वो सेहत के लिए जो है वो बहुत जो है वो अच्छे होते हैं। उसके अलावा सारे फ्रूट्स ही जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन इस वीक में जो है वो एप्पल आ रहा है। और अगर कुछ लोग जो हैं रूबी जो है वो पहनना चाहें इस वीक में, रेड कलर आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा जो है वो साबित हो रहा है, तो रेड कलर का जो है वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। या फिर आप किसी गोश्त का जो है वो सदका भी दे सकते हैं ताकि आपके जो मामलात के अंदर जो ये नेगेटिविटी आई है ये बेहतरी की तरफ जा सके। जी कैप्रिकॉन्स, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना तो उसकी जगह क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ फिर हम बात करेंगे कि आप लोगों की इस हफ्ते की कंपैटिबिलिटी की जो एनर्जी है वो कैसी है, और साथ हम बात करेंगे आप लोगों के मैसेज ऑफ दी वीक की। तो कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों के लिए जो आ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना कि आप लोगों ने अपनी दिल की बात जो है, जो भी मामला ज़िंदगी की चल रहे हैं उसको लेके ज़रा आप लोग जज्बाती हैं शायद, तो आप लोग चाह रहे हैं कि हम इसको डिस्कस करें, शेयर करें, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि उन सब चीज़ों को डिस्कस ना करें, अपने तक जो है वो रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, ईजी रहें, लेकिन उस चीज़ के ऊपर अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अपनी दिल की बात अपने तक रखें। क्योंकि कभी कभार नेगेटिविटी और ये जो सारे मामलात हैं वो ऐसे अल्फाज इंसान के मुंह से निकाल देती हैं जो अक्सर नाशुक्री के अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें ना जो है वो अपने मामलात को शेयर करें, और अगर आप अपने गोल्स या किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम करते रहें और लोगों की भी बातों में ना आए।
दूसरी बात जो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी रिलेटेड आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी जो है वो अच्छी आ रही है। इस वीक के अंदर आप लोग इस वीक के अंदर इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े पॉजिटिव जो हैं वो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के इस वीक के। ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये बड़ा पॉजिटिव जो कार्ड है। इसका मतलब है कि काफ़ी अरसे से जो बड़ी एक नेगेटिविटी या कुछ मामला ज़रा चल रहे थे, अभी ये टाइम है सेलिब्रेट करने का। और सिर्फ ये रिलेशनशिप्स तक महदूद नहीं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें बड़ी आपको अल्लाह की मदद नज़र आ रही है। और बाकी अगर हम बात करें आप लोग की मैसेज ऑफ द वीक की, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो यही बात आ रही है कि कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करें। वैसे भी ईद आ रही है, ईद वैसे भी मौका होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनके साथ घूमने फिरने भी आप लोग जा सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करें और इस वीक को जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय करें और चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहें। अगर हम बात करें आप लोगों के इस वीक की कलर की, तो इस वीक के अंदर जो है वो कलर जो है वो आप लोगों का भी ज़रा रेड अच्छा आ रहा है। और साथ जो है ज़रा पानी आप लोग दम करके जो है वो पी सकते हैं इस वीक के अंदर। और कोशिश करें कि ज़रा बाहर निकलें, अपने आप को कामों में डिस्ट्रैक्ट करें। अगर कोई इस तरह की बात जो है वो आती है कि आप लोग जज्बाती हो जाते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत है, तो कोशिश करें कि ज़रा बाहर निकलें, डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को कामों में और कहीं घूमने फिरने जाएं। तो जी कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों का इस वीक की ये प्रेडिक्शन थी, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जी एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप लोग का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, किन चीज़ों से आपने जो है वो बचना है, किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और उनकी जगह आपने क्या चीज़ें करना है वो भी हम बताएंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे आप लोगों की कंपैटिबिलिटी की और फिर हम देंगे आप लोगों को मैसेज ऑफ द वीक। जी एक्वेरियस वाले, आप लोगों ने लोगों की बातों में आकर अपना दिल नहीं तोड़ना, उदास नहीं होना, लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना। गॉसिप्स कुछ चल रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपके कामों से रिलेटेड भी हो सकती है। उन सब चीज़ों को दिल पे मत लें और उसकी वजह से अपने ऊपर हावी ना हो, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि जैसे आप लोग शायद उदास से होंगे इस वीक में, और वो भी लोगों की बातों की वजह से। तो उसको अपने दिल पर नहीं लगाना, अपने काम करते रहें पॉजिटिविटी के साथ। और अगर हम आपकी बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो उसमें मदद नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है, प्रोग्रेस नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना आप लोग एकदम उस चीज़ को बड़ा सोचने भी लग जाते हैं और कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई फ़ैसला जो है वो आप लोग को मिल जाए, और वो मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन उसके अंदर ज़रूरी ये है कि आप लोग जो है वो ज़रा सोच समझ के जो है वो चलें, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जो आ रहा है ना मैसेज, वो आ रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप लोग जो है वो वैलो करें इमोशंस के अंदर और उदास होके बैठ जाएं। अगर कोई आपके बारे में बात करे तो अपने लिए स्टैंड लें, अपने मामलात को लेकर स्टैंड लें। लोगों की बातों के अंदर आके अपने आप को डाउन नहीं करना। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग अपनी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मज़ीद डिसिप्लिन लेकर आएँ, रूटीन अपनी सेट करें और अपनी बातों के ऊपर जो है ना वो फर्मली खड़े हो जाएं। लेकिन कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक कॉल है कि इतना नरम भी नहीं होना कि कुचले जा सको और इतना सख्त भी नहीं होना कि तोड़े जा सको। तो ज़िंदगी के हर मामलात में इत्तेदाल रखें। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू टेक फर्म एक्शन एंड टू स्टैंड अगेंस्ट ऑल दोज पीपल जो आपके बारे में बात करें, आपको लेट डाउन फील करें। और हम लोग अगर बात करें आप लोगों की जो है वो लकी कलर की, तो जो लकी कलर आप लोग का इस वीक में नज़र आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक। तो उसकी एनर्जी ज़रा अच्छी लग रही है इस वीक में, तो आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
जी पाइसेस, हम लोग बात करेंगे अब आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप लोग को आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या कह रही हैं, किन चीज़ों से आप लोग को बचना चाहिए और आप लोग की कंपैटिबिलिटी जो है वो कैसी रहेगी इस हफ्ते में। और फिर हम बात करेंगे आप लोग की मैसेज ऑफ द वीक के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। तो जी पाइसेस वालों के इर्द गिर्द मुझे इस दफ़ा जो फील हो रही है वो बहुत नेगेटिव एनर्जी जो है वो फील हो रही है, और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हुए हुए हैं। टूज का जो है ना, दो चीज़ों के दरमियान में आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू जस्ट सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उसको अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा सोचे भी मत। कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला के हाथ पर छोड़ दें। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अब उसके अंदर अपनी जो है ना तरकीबें इतनी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि आप लोग 2-3 चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डबल माइंडेड हैं। तो इसीलिए जस्ट लेट दिस एनर्जी सिट डाउन एंड लेट दिस एनर्जी पास, और ज़रा थोड़ा सा इस वीक में कोशिश करें कि अवॉइड करें बड़े फैसले लेने से। और आप लोगों की अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कंपैटिबिलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। उसकी वजह से आप लोगों ने अपनी हेल्थ को और बाकी सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। लड़ाई झगड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि आप लोगों का जो मैसेज है वो आ रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सारी नेगेटिविटी जो एक क्रिएट हो रही है, ये इंशाल्लाह आपको बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगी। तो इसीलिए डोंट लेट दिस नेगेटिविटी पुल यू डाउन। तो इसीलिए इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और कोशिश करें कि अवॉइड करें कोई मेजर फैसलों को, और जज्बातियत को, लोगों से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी ना करें, और कोशिश करें कि पानी जो है वो दम कर कर पिएं, और सुबह जो है वो जल्दी उठें, और रात को जो है वो जल्दी सो जाएं, ताकि आप क्योंकि ये जो रात के वक्त है ना, ये ज़रा नेगेटिविटी ज़रा पीक पर जो है वो नज़र आ रही है। तो इसीलिए कोशिश करें कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, और पानी जो है वो दम करके पिएं। तो जी पाइसेस वाले, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और इस दफ़ा मैंने ज़रा फॉर्मेट को जो है वो चेंज किया है। मैंने बात की कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, और कंपैटिबिलिटी, लव कंपैटिबिलिटी डाली है। अगर इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि मैं डिफरेंट और भी कैटेगरीज़ के ऊपर बात करूं, तो बिल्कुल आप लोग मुझे जो है वो नीचे कॉमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों की फ़ीडबैक को कितना सीरियस लेती हूँ, कि मैंने अपना फॉर्मेट ही इंग्लिश से उर्दू की तरफ कर दिया है, इसी वजह से क्योंकि हमारे नाजरीन जो है वो मुझे उर्दू में बोलता हुआ देखना चाहते थे। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें आप लोग का फीडबैक जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मेट से रिलेटेड भी अपना फीडबैक दें, ताकि हम उसी के अराउंड जो है वो अपना कंटेंट को क्रिएट करें। इस प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अलावा भी हम और वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आप लोग मशवरे दे सकते हैं। अभी मैं टैरो कार्ड्स की एक सीरीज़ बना रही हूँ, ताकि हम बात कर सकें। जो लोग टैरो कार्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग भी राब्ता कर सकते हैं, और जिन लोगों ने टैरो कार्ड से रिलेटेड अपनी रीडिंग लेनी है तो वो लोग भी राब्ता कर सकते हैं। नीचे जो है वो मेरा नंबर जो है वो दिया गया है। यूट्यूब की हमारी जो वीडियो है उसके नीचे भी कमेंट करके आप लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे इस चैनल को जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये यूट्यूब के लॉगरिथम में ज़रा ऊपर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद आ रही है, एडवांस में ईद मुबारक, और मुझे अच्छे पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।